नमस्कार, न्यूज एंड कॉम्पिटिशन क्रैकर चैनल में आपका स्वागत है। देखते हैं उत्तराखंड के 13 जिलों की महत्वपूर्ण खबरें। गोपेश्वर हादसे में इंजीनियर पति पत्नी की हुई मौत, बेटा जिंदा जला। गोपेश्वर पोखरी मोटर मार्ग पर देवता के समीप गुरुवार को अपराह्न करीब 4 बजे कार के खाई में गिरने से अधिशासी अभियंता, उनकी पत्नी और बेटे की दर्दनाक मौत हो गई। हादसे में इंजीनियर दंपति कार से छटक गए थे, जबकि एक बेटे की कार में ही आग लगने से जलकर मौत होगी। हादसे में एक बेटा गंभीर रूप से घायल है, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस के अनुसार जल विद्युत निगम के इन्वेस्टिगेशन एंड प्रोजेक्ट डिवीजन के अधिशासी अभियंता अरविंद त्रिपाठी 57 वर्षीय, अपनी पत्नी अनीता त्रिपाठी, दोनों बेटे अनंत त्रिपाठी 22 और अनुज त्रिपाठी 25 के साथ कार से पोखरी के विशाल पांव गांव आए थे। विशाल गांव में अनीता का मायका है। विशाल पांव गांव से वापस लौटते समय गोपेश्वर पोखरी रोड पर कार अनियंत्रित होकर करीब 200 मीटर गहरे खाई में जा गिरी। कार के खाई में गिरते ही उसमें आग लग गई। हालांकि अरविंद, अनीता और अंबुज कार से सड़क गए, जबकि अनंत कार की अगली सीट पर ही रह गया। अनंत की आग से जलकर मौत हुई। अंबुज की आग से झुलस कर घायल हो गया। देहरादून अग्निवीर प्रशिक्षण के लिए 10वीं में 45% अंक होंगे जरूरी। सरकार ने युवाओं को अग्निवीर भर्ती में शामिल होने के लिए प्रशिक्षण की एसओपी तैयार कर ली है, जिसके तहत 16 साल से अधिक उम्र के युवक युवतियां आवेदन कर सकेंगे। आवेदन के लिए 10वीं में 45% अंक जरूरी होंगे। मुख्यमंत्री पुष्पवती धामी की अध्यक्षता में हाल ही में हुई कैबिनेट की बैठक में युवाओं को अग्निवीर भर्ती के लिए प्रशिक्षण देने का निर्णय लिया गया था। इसके लिए तैयार एसओपी के अनुसार खेल और युवा कल्याण विभाग सभी जिलों में निःशुल्क प्रशिक्षण दिलाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य की शानदार सैन्य परंपरा रही है। यहाँ के अधिकांश परिवारों का कोई न कोई सदस्य सेना में आता ही है, इसलिए अग्निवीर भर्ती के लिए प्रशिक्षण दिया जा रहा है। कोटद्वार पुलिस से अभद्रता में 14 लोग हुए गिरफ्तार। कोटद्वार कोतवाली पुलिस ने सरकारी कार्यों में बाधा डालने और पुलिस से अभद्रता करने के आरोप में 10 महिलाओं सहित कुल 14 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार बुधवार देर रात थाना कोटद्वार को सूचना मिली कि देवरामपुर क्षेत्र में रामलीला मैदान को लेकर दो पक्षों के विवाद हो गया है। जांच में पता चला कि देवरामपुर के कुछ लोग 21 अक्टूबर को उत्तर प्रदेश के मोटाढाक मल्ला में रामलीला देखने गए थे, जहां उनका दूसरे पक्ष से झगड़ा हो गया। घटना से जुड़े एक व्यक्ति को पूछताछ के लिए पुलिस ले जा रही थी, तभी देवरामपुर की कुछ महिलाओं और पुलिसों ने पुलिस टीम से अभद्र व्यवहार करते हुए सरकारी कार्य में बाधा डाली। इस संबंध में कोतवाली में 22 नामजद और 10-15 अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। पुलिस से अभद्र का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया था। प्रभारी निरीक्षक रवि तंवर, वरिष्ठ उप निरीक्षक राज विक्रम सिंह के नेतृत्व में गठित टीमों ने गुरुवार को घटना में शामिल 10 महिलाओं और 4 पुरुषों को गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष पेश किया, जहां से उन्हें जेल भेजा गया। पुलिस ने बताया कि अन्य आरोपियों की तलाश के लिए सघन तलाश अभियान जारी है। देहरादून मेडिकल कॉलेजों की संविदा फैकल्टी का वेतन बढ़ाने पर वित्त की मोहर। उत्तराखंड के सरकारी मेडिकल कॉलेजों में तैनात संविदा फैकल्टी, असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर का वेतन बढ़ाने पर वित्त विभाग ने सहमति दे दी है। इसके बाद जल्द कैबिनेट इस प्रस्ताव को मंजूरी दे सकती है। विदित है कि राज्य के मेडिकल कॉलेजों में तैनात संविदा फैकल्टी का 2014 से वेतन नहीं बढ़ा है। इस वजह से लगातार फैकल्टी नौकरी छोड़कर प्राइवेट मेडिकल कॉलेजों का रुख कर रही है। इस परेशानी को देखते हुए यूपी ने पिछले साल वेतन बढ़ोतरी कर दी थी, जिसके आधार पर उत्तराखंड में भी वेतन बढ़ोतरी का प्रस्ताव तैयार कर शासन को भेजा गया था। वित्त विभाग की आपत्ति की वजह से अभी तक पेच फंसा हुआ था, लेकिन फैकल्टी की बढ़ती कमी को देखते हुए अब वित्त ने वेतन बढ़ोतरी के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। चिकित्सा शिक्षा विभाग के सूत्रों ने बताया कि अब जल्द ही इस प्रस्ताव को कैबिनेट के सम्मुख रखा जाएगा और मंजूरी के बाद इस संदर्भ में आदेश हो सकते हैं। उत्तराखंड में बनेंगे 20 नए बड़े बिजली घर। देहरादून डीएलएड प्रशिक्षित आज शिक्षा निदेशालय घेरेंगे। रुद्रप्रयाग सीएम धामी ने बाबा केदार से की प्रदेशवासियों की सुख समृद्धि और कल्याण की कामना। केदारनाथ धाम में कपाट बंद होने के मौके पर मुख्यमंत्री पुष्पवती धामी ने कहा कि चारधाम यात्रा देवभूमि उत्तराखंड की दुनिया भर में रहने वाले सनातन धर्मावलंबियों से जोड़ती है। यह अद्भुत समय होता है जब देश की नहीं पूरे विश्व के लोग धाम पहुंचते हैं। इस दौरान उन्होंने केदारपुरी में चल रहे निर्माण कार्यों का निरीक्षण किया। उन्होंने बाबा केदार से प्रदेशवासियों के सुख समृद्धि और कल्याण की कामना की है। केदारनाथ पहुंचे सीएम ने स्थानीय तीर्थ पुरोहितों और यात्रियों से भी बातचीत की। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस वर्ष बीते साल की तुलना में अधिक यात्री दर्शन के लिए केदारनाथ पहुंचे थे। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार के सुनियोजित प्रयासों से इस बार की यात्रा सफल और सुचारू रूप से संपन्न हो रही है। उन्होंने कहा कि चारधाम यात्रा न सिर्फ प्रदेश की आर्थिकी में अहम योगदान देती है, बल्कि देवभूमि उत्तराखंड को दुनिया भर में रहने वाले सनातन धर्मावलंबियों से भी जोड़ती है। मुख्यमंत्री इस मौके पर केदारनाथ धाम क्षेत्र में चल रहे विकास कार्यों का स्थलीय निरीक्षण करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी में नेतृत्व में उत्तराखंड के 4 धामों के साथ ही उत्तराखंड से जुड़े मंदिरों में भी विभिन्न विकास कार्य पूरे किए जा रहे हैं। ऊखीमठ में हो गया बाबा केदार की पूजा। उत्तरकाशी मां गंगा के मायके पहुंचने मुखवा में उत्सव का समाहौल। बड़कोट
खसियाली मायके मां यमुना का किया गया भव्य स्वागत। हरिद्वार बस अड्डे पर यात्रियों की भीड़ से लगा जाम। हरिद्वार भैया दूज के अवसर पर गुरुवार को बस अड्डे पर यात्रियों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। दिल्ली, कुमाऊं और देहरादून रूट की बसों पर यात्रियों का इतना बड़ा दबाव रहा कि बसों में सीट मिलना मुश्किल हो गया। बसों में सफर करने वालों को टिकट के लिए भी लंबी कतारों में लगना पड़ा। वहीं बस अड्डा परिसर से बाहर तक ट्रैफिक जाम लगने से लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। सुबह से बस अड्डे पर यात्रियों की भीड़ जुटानी शुरू हो गई थी। स्थिति यह रही कि दोपहर तक बस अड्डे के बाहर शिव मूर्ति से लेकर मुख्य बस अड्डा परिसर तक करीब 1 किलोमीटर लंबा जाम लग गया। दिल्ली से आने वाली बसों की लाइनें देवपुरा चौक तक पहुंच गई, जिसमें शिव मूर्ति की ओर से बस अड्डे की तरफ आने वाली मार्ग पूरी तरह से ठप हो गया। रामनगर प्रदर्शनकारियों छत पर चढ़कर की नारेबाजी। मेल पड़ाव चौक और रामनगर कोतवाली में किया हंगामा। प्रदर्शनकारियों ने छत पर चढ़कर की नारेबाजी। चौकी इंचार्ज को हटाने की मांग उठी है। मांस को लेकर 4 घंटे तक चलता रहा हंगामा। पहले बेलपड़ाव पुलिस चौकी पर तो फिर रामनगर कोतवाली पर हंगामा। हंगामे की सूचना पर प्रशासन के अधिकारी मौके पहुंचे। एसडीएम रामनगर प्रमोद कुमार ने बताया कि मांस का सैंपल भरकर लैब भेजा गया है। उन्होंने बताया कि मांस की जांच पशु चिकित्सक से कराई गई है, जिसमें मोटा मांस होने की बात सामने आई है। एसडीएम ने बताया कि मांस वैध तरीके से लाया जा रहा था, जिसके कागज भी चालक ने दिखाई। अधिकारियों को समझाने के बाद लोग शांत हुए। कोतवाल सुशील कुमार ने बताया कि दोनों पक्षों की ओर से दी गई तहरीर की जाँच की जा रही है। इसके बाद लोगों की आगे की कार्रवाई की जाएगी। पिथौरागढ़ आदि कैलाश के लिए 1 सप्ताह इनर लाइन पास पर लगी रोक। धारसुरा हाई एल्टीट्यूड अल्ट्रा मैराथन को देखते हुए आदि कैलाश यात्रा के 28 अक्टूबर से 3 नवंबर तक इनर लाइन पास जारी नहीं होंगे। इस अवधि में केवल उन्हीं लोगों को पास जारी किए जाएंगे जो अल्ट्रा मैराथन में प्रतिभा करने वाले हैं या फिर इस आयोजन के प्रबंध का हिस्सा है। भोलेनाथ के दर्शन की इच्छा लेकर यहां आने वाले श्रद्धालु इस अवधि में आदि कैलाश यात्रा नहीं कर सकेंगे। एसडीएम जितेंद्र बरवा ने गुरुवार को बताया कि आगामी 2 नवंबर को गूंजी में अल्ट्रा मैराथन दौड़ होना प्रस्तावित है। यात्रियों के रहने और भोजन आदि की व्यवस्था में संभावित समस्याओं को देखते हुए आदि कैलाश यात्रा के लिए परमिट जारी नहीं किए जाएंगे। एसडीएम ने बताया कि 24 अक्टूबर से इनर लाइन पास की संख्या सीमित कर दी जाएगी। बताया जा रहा है कि सीजन में अब तक 32,986 इनर लाइन पास जारी हो चुके हैं। गुरुवार को भी 172 परमिट जारी हुए थे। प्रशासन के निर्णय से श्रद्धालुओं में निराशा है। चंपावत में छड़ी यात्रा का किया गया स्वागत। बागेश्वर दिवाली मनाकर लौटने लगे प्रवासी वाहनों के लिए हो रही है जद्दोजहद। दिवाली पर्व संपन्न होने के बाद प्रवासी अब गंतव्य की ओर लौटने लगे हैं। गुरुवार की सुबह केमूता रोडवेज स्टेशन में यात्रियों की भीड़ रही। इस दौरान यात्रियों को वाहन के लिए खासा इंतजार करना पड़ा। तो गुरुवार को 3 दिन से निर्धारित केमू की बसों में भी स्टेशन पर समय पर पहुंचने लगी। 5 बजे से हल्द्वानी बसों का संचालन शुरू हुआ था। महानगरों में नौकरी करने वाले युवा पर्व को मनाने के लिए बाद वापस लौटने लगे। यही सिलसिला 11 बजे तक चलता रहा, जिसके बाद वाहन न मिलने से परेशान यात्री टैक्सियों से गंतव्य की ओर गए। द्वारा हाट में ओड़ा भेंटने की रस्म के साथ बग्वाली मेले का हुआ आगाज। बग्वाली पोखर के ऐतिहासिक बग्वाई कौतिक बग्वाली मेले का गुरुवार को रंगारंग आगाज हो गया है। सांस्कृतिक कार्यक्रम और ओड़ा बैठने की रस्म के साथ ही मेले का शुभारंभ हुआ है। काफी संख्या में लोग मेले का आनंद लेने के लिए पहुंचे। गुरुवार को मेले के शुभारंभ में विधायक मदन सिंह बिष्ट, जिला पंचायत सदस्य भोपाल खंडारी और अन्य लोगों ने शहीद स्मारक पर जाकर शहीदों को श्रद्धांजलि दी। भंडार गांव में प्रधान परिवार से भगवान सिंह भंडारी और दीवान सिंह भंडारी के नेतृत्व में थोकदार परिवार से बहादुर सिंह भंडारी के नेतृत्व में ओड़ा भेंटने की परंपरा का निर्वहन किया गया। चौखुटिया ऑपरेशन स्वास्थ्य अनशनकारी के इलाज को लेकर अस्पताल में हंगामा। सीएचसी में डॉक्टरों की तैनाती संसाधनों को उपलब्ध कराने के लिए आमरण और क्रमिक अनशन 22वें दिन में गुरुवार को जारी रहा। इस दौरान कई आंदोलनकारियों को उठा लिया गया। आंदोलनकारियों को आरोप के विभाग को प्रशासन आंदोलनकारियों तक को उपचार नहीं दे पा रहा है। ऐसे में बेहतर स्वास्थ्य की उम्मीद कैसे की जा सकती है। उन्होंने माने जाने तक आंदोलन जारी रखने का ऐलान किया है। चौखुटिया के गंगा आरती घाट पर सीएचसी की बदहाली के खिलाफ आंदोलन गुरुवार को बदस्तूर जारी रहा। 9 दिन से आमरण अनशन पर बैठे नवीन तिवारी को सीएचसी में उचित इलाज और समय पर भोजन नहीं मिलने की शिकायत से आंदोलनकारी भड़क गए। आक्रोशित आंदोलनकारियों ने स्वास्थ्य विभाग और पुलिस प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन कर नारेबाजी की है और कार्यरत चिकित्सक की कार्यशैली पर सवाल उठाए हैं। कहा कि एक ओर आंदोलन चल रहा है, दूसरी ओर अनशनकारियों को पुलिस सीएचसी में भर्ती किया जा रहा है। समय पर उचित इलाज नहीं मिल पा रहा। लगभग 1 घंटे तक सीएचसी परिसर में नारेबाजी हो हल्ला चलता रहा। दोपहर में कुछ आंदोलनकारी नवीन तिवारी के स्वास्थ्य को देखने अस्पताल पहुंचे। नवीन तिवारी ने भी समय पर भोजन और उचित इलाज न मिलने की शिकायत की। चिकित्सकों के विभाग को भी गलत बताया। नानक मत्ता में गुरुद्वारा श्री नानक मत्ता साहिब में धार्मिक दीवान का हुआ समापन। बंदी छोड़ दिवस और दीपावली के उपलक्ष्य में गुरुद्वारा नानक मत्ता साहिब में आयोजित 15वें दिवसीय दीपावली मेले के अवसर पर 4
दिवसीय धार्मिक दीवान का गुरुवार को अरदास के साथ समापन हुआ है। अब दूसरे राज्यों से पहुंची संगत वापस लौटने लगी है, जबकि स्थानीय श्रद्धालुओं की भीड़ मेले में लगातार उमड़ रही है। 20 अक्टूबर से सुबह इस धार्मिक दीवान में देश के विभिन्न राज्यों से पहुंचे धार्मिक जत्थों ने गुरुओं की महिमा का गुणगान किया है। जत्थों ने समाज में व्याप्त कुरीतियों को दूर करने और गुरुओं के बताए मार्ग में चलने का संदेश दिया है। दीवान में भाई मनजिंदर सिंह, भाई बलबीर सिंह आदि धार्मिक प्रचारकों ने गुरुवाणी का पाठ कर संगत को निहाल किया।